नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 62। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के 62 जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरभंगा में लोगों ने थाने पर हमला कर दिया है। लोगों ने पुलिसकर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा है। थाना परिसर में लोगों ने तोड़फोड़ भी की। वहीं लगी कुर्सियां तोड़ी गई हैं, फाइलों को फाड़ डाला गया है। पूरा मामला शुभंकरपुर डीओपी का बताया जा रहा है। कटिहार में बहन के घर से लौट रहे युवक को अपराधियों ने गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। घायल को कटिहार मेडिकल कॉलेज में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के चन्नाडीह रेलवे फाटक के पास की है। परिवार वालों ने बताया कि 4 से 5 की संख्या में आए अपराधियों ने युवक का मोबाइल और नकद छीन लिया। विरोध करने पर गोली मार दी। वैशाली के घोरौल में मारपीट में घायल युवक की मौत के बाद गांव वालों ने NH 22 को जाम कर प्रदर्शन किया है। बाद में पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर बवाल को शांत कराया। पुलिस के मुताबिक मामले में परिजनों ने 3 लोगों पर नामजद FIR दर्ज करवाया है। इसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। खगड़िया के अगवानी पुल हादसे के आखिरी 5 मिनट के अंदर हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती थी। हादसे के समय पुल के पास एक नाव पर 100 से ज्यादा लोग सवार थे। एक व्यक्ति के लेट होने के कारण नाव समय पर नहीं खुली। अगर नाव समय पर खुली होती तो सवार लोगों में से कई की जान जा सकती थी। गोपालगंज पुलिस ने यूपी बिहार की सीमा पर स्थित बलथरी पुलिस पोस्ट पर तरबूज के अंदर छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस ने इस दौरान 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। जब्त ट्रक से 5278 बोतल शराब बरामद की गई। बरामद शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। शेखपुरा जिले के करंडे थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने बताया कि जब वो खेत गया तो पहले से 4 लोग खड़े थे, जिसने लाठी डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। भागलपुर के महात्मा गांधी रोड के पास अपार्टमेंट में काम कर रहे प्लम्बर मिस्त्री की तीसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। मृतक प्लम्बर सजौर थाना क्षेत्र के किशनपुर अमखोरिया का रहने वाला था। मृतक अपार्टमेंट के तीसरी मंजिल पर रस्सी के सहारे प्लम्बरिंग का काम कर रहा था और तभी घटना हुई है। वहीं परिजन अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि अपार्टमेंट में सुरक्षा मानकों का प्रयोग नहीं किया गया था, जिसके कारण घटना हुई है। लखीसराय के धनौरी गांव में घर में बकरी घुसने को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी जख्मी का इलाज सदर अस्पताल में करवाया जा रहा है। बताया जाता है कि जितेंद्र शाह की बकरी गन्नू शाह के घर में घुस गई थी, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ था। लखीसराय में विजन बिहार एजेंडा 2025 के कार्यक्रम में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। रूडी ने कहा कि देश लगातार विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन बिहार और भी नीचे जा रहा है। सांसद ने कहा कि बिहार मजदूर सप्लाई करने की फैक्ट्री है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। पटना में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर की मौजूदगी में जागो हिंदू की बेटियां गाना लॉन्च किया गया। गायिका शिखा सिंह राजपूत ने गाने की लॉन्चिंग के समय बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति और हिंदू की बहु बेटियों के साथ लव जिहाद का खेल खेला जा रहा है। बीजेपी विधायक ने ये भी कहा कि लव जिहाद कानून बनाने की जरूरत है। बेतिया के नरकटियागंज के गोखुला गांव में आग लगने से 5 घर जलकर खाक हो गए। हालांकि आग किस कारण लगी है, इसका पता नहीं चल सका है। देर रात लगी आग इतनी भयावह थी कि गांव वाले आग पर काबू पाने में घंटों मशक्कत करते रहे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के किसी तरीके से आग पर काबू पाया। लखीसराय में 9 जून को बढ़ैया नगर निकाय का चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। सीमावर्ती इलाकों में छोटी बड़ी सभी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। एसपी ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। एसएसपी और बढ़ैया पुलिस लगातार नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर रही है।
मुंगेर के हजरत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सचिव बनाए जाने पर अभिनंदन समारोह हुआ। इस अवसर पर नौजवान कमेटी ने सबसे पहले हजरत अमीर शरीयत का स्वागत किया। हजरत अमीर शरीयत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी करेंगे। साथ ही कहा कि कोशिश रहेगी कि भारत की खुशहाली के लिए काम करें। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक जमीन व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना कांटी थाना क्षेत्र के फतेहपुर की है। जमीन कारोबारी पवन श्रीवास्तव जमीन को लेकर कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी मौके पर पहुंचे एक अपराधी ने गोली मार दी। सिवान में अपराधियों ने इलेक्ट्रिक दुकानदार को गोली मार दी है। दुकानदार की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरेंद्र कुशवाहा जब दुकान बंद कर घर लौट रहे थे तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। समस्तीपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के विरोध में युवक के घर वालों ने जमकर बवाल काटा है। घटना पूसा थाना क्षेत्र के दक्षिणी हरपुर गांव की है। सोमवार की रात युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। बेगूसराय में मकान मालिक और किराएदार के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी से हड़कंप मच गया। नगर थाना से महज कुछ ही दूरी पर एक घटना हुई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो एक पक्ष के लोगों की पुलिस के साथ भी झड़प हो गई। पुलिस के 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। हाजीपुर में 3 जून को जेवर दुकान से हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में पटना के एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से लूटी गई चांदी के बर्तन मिले हैं। इसके साथ ही लूट में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की गई। समस्तीपुर के निजी अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर वार्ड नंबर 4 के इंद्रजीत कुमार की पत्नी प्रीति कुमार की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप भी लगाया। साथ ही मरीज को जिंदा बताकर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया। पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला की ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। मौत के बाद रिश्तेदारों ने जमकर बवाल किया। घटना लाइन बाजार के समर्पण मैटरनिटी अस्पताल की है। कमीशन के चक्कर में एक आशा कार्यकर्ता मालती देवी को नर्सिंग होम में लेकर आई थी। भभुआ के कृषि भवन में धरना दिया गया है। कृषि समन्वयकों ने 2 सूत्री मांग को लेकर धरना दिया है। प्रखंड परिसर में किसान सहायकों ने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की बात कही गई। धनबाद नगर निगम ने अवैध पानी कनेक्शन के खिलाफ अभियान चलाया है। नगर प्रशासन ने वार्ड 8 में छापेमारी की। पानी चोरी करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही गई। नगर निगम के अधिकारी ने कहा कि आगे भी छापेमारी जारी रहेगी। औरंगाबाद के नगर थाना के सत्येंद्र नगर मोहल्ले में जेवर दुकान से करीब 14 लाख के जेवर की लूट हुई थी। हथियार से लैस 3 अपराधी ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग की। साथ ही पिस्टल के बट से दुकानदार को मारकर घायल कर दिया। पटना के बोरिंग रोड में दुकानदारों के कॉमन डस्टबिन में कंकाल मिलने की खबर से खलबली मच गई। सूचना के बाद पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कंकाल को जब्त कर लिया। हालांकि ये कंकाल पूरी तरह से आर्टिफिशियल नजर आ रहा है। एफएसएल की टीम जांच के बाद ही सच सामने आएगा। पूर्णिया के बियारपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। झड़प में दोनों पक्ष के कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लोगों को लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक साथ 12 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। टॉप 10 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट में गोविंद शाही का नाम भी शामिल है। इन सभी अपराधियों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। शेखपुरा में 3 तलाक का एक मामला सामने आया है। पीड़ित आशिया को उसके पति ने फोन पर 3 तलाक कह दिया और अब उसे पत्नी मानने से इनकार कर रहा है। पीड़ित ने महिला थाना पहुंचकर पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया। आरोपी पति सलमान साहिब नवादा का रहने वाला है। खगड़िया में अगवानी पुल हादसे के 3 दिन बाद सबसे एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। वीडियो में पूरा का पूरा पुल गिरने का वीडियो किसी के मोबाइल में कैद हुआ। करोड़ों की लागत से बन रहे इस पुल ने महज 14 सेकंड में जल समाधि ले ली। हादसे के वक्त वहां गार्ड की नौकरी कर रहे विभाष यादव की भी धुंधली तस्वीर इस वीडियो में कैद हुई है।
मोतिहारी में बेटी की शादी को लेकर लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए बाहर गए इनरदेव राउत की भी मौत बालासोर ट्रेन हादसे में हो गई। घटना के बाद गरीब परिवार के ऊपर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। मृत मजदूर का शव गांव पहुंचा। शव के पहुंचते ही गांव में चीख पुकार और मातम पसर गया। जहानाबाद के शहबाजपुर गांव के पास चल रहे एनएच निर्माण के काम को गांव वालों ने रुकवा दिया। गांव के लोगों का आरोप है कि एनएच के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया, लेकिन जमीन के बदले उन्हें अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला है। एसडीओ का कहना है कि एग्रीकल्चर रेट पर जमीन मालिकों को मुआवजा दिया गया है। कैमूर में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। प्रसव के लिए आई महिला की हालत बिगड़ने पर सदर अस्पताल भेजा गया था। महिला बेल्डी गांव की रहने वाली थी। जच्चा बच्चा की मौत के बाद निजी क्लिनिक को सील किया गया। मुजफ्फरपुर में पूर्व पार्षद पर एक युवती से रेप का आरोप लगा है। पीड़ित ने इस मामले में महिला थाने में केस दर्ज कराया। घटना अहियापुर के बैरिया इलाके की है। पीड़ित महिला ने 1 साल पहले वार्ड नंबर 41 की पार्षद के पति से 1 लाख रुपए कर्ज लिए थे। आरोपी पूर्व पार्षद ने युवती पर पैसे के लेनदेन में आरोप लगाया है। भागलपुर में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। जेल में अपने पति को देख महिला बेहोश होकर गिर पड़ी और जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया उसने दम तोड़ दिया। घटना घोघा थाना क्षेत्र की है। पटना से रांची जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पटना रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के 8 कोच चेन्नई से बिहार आ गए। ट्रेन पटना पहुंच चुकी है। देश में निर्मित पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का बिहार के लोगों को बेसब्री से इंतजार था। पटना पहुंचने के पहले आरा में वंदे भारत एक्सप्रेस के पहुंचने पर लोग काफी उत्साहित दिखे। ट्रेन पहुंचने पर लोग काफी उत्साहित दिखे। लोगों ने ट्रेन के साथ सेल्फी भी ली। जामताड़ा के स्वास्थ्य केंद्रों पर साफ सफाई की जवाबदेही आउटसोर्सिंग कंपनी को दी गई, लेकिन इसके संवेदक बेपरवाह हैं। सफाई कर्मियों को सिर्फ झाड़ू और पोछा दे दिया गया है। पहले का जो सरकारी फिनाइल ब्लीचिंग बचा हुआ है उसी से सफाई का काम किया जाता है। पुलिस से कामकाज को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन कई बार पुलिस कुछ ऐसा कर जाती है जिसकी उम्मीद लोगों को नहीं रहती। कोडरमा घाटी में कंटेनर वाहन के पलटने से ड्राइवर गाड़ी में फंस गया था। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने गाड़ी के केबिन में फंसे घायल ड्राइवर को निकाला और अस्पताल पहुंचाया। जमशेदपुर में व्यावसायिक भवनों में पार्किंग एरिया बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। नक्शा के आधार पर इनके बेसमेंट में पार्किंग स्थल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करके बिल्डिंग मालिक कॉमर्शियल रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उस बिल्डिंग में आने जाने वाले लोग अपनी वाहनों को सड़क किनारे पार्क करते हैं। पलामू में पुलिस ने टीएसपीसी के कमांडर मंटू उर्फ तारकेश्वर कुमार को छतरपुर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तारकेश्वर पर कई नक्सली वारदात के मामले दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि तारकेश्वर नौडिहा बाजार में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शामिल था। इसे गिरफ्तारी के लिए पुलिस लंबे समय से छापेमारी कर रही थी। रामगढ़ के गढ़बांध में पुलिस ने छापेमारी कर बंद घर से 10 पेटी नकली शराब बरामद की है। बोतलें और रैपर भी बरामद हुई। नकली शराब की कीमत 6 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान धंधेबाज मौके से फरार हो गए। पुलिस ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। बोकारो में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध चुलाई शराब के अड्डे को ध्वस्त कर दिया। पेटरवार थाना क्षेत्र में दामोदर नदी के किनारे कार्रवाई की गई। टीम ने 1080 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त की है। इसके साथ ही 12,600 किलो जावा महुआ भी बरामद हुआ। दुमका में हाइवा ने कार और ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग की मौत हो गई है, जबकि एक जख्मी है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने रामपुर हाट सड़क को जाम कर बवाल किया। मौके पर काफी देर तक तनाव बना रहा। लातेहार में पुलिस ने भाकपा माओवादी के कुख्यात जोनल कमांडर नागेंद्र उरांव उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। भाकपा माओवादी की दस्ता सदस्य गोदन कोरबा को भी पुलिस ने दबोचा। ये लोग बूढ़ा पहाड़ इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने कार्रवाई की। गढ़वा के मझियाओं गांव थाना मोरबे गांव के चिरकुट्टी टोला में एक व्यक्ति की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। घर से कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति की हत्या हुई है। बीती रात अज्ञात लोगों ने परिजनों हत्या की है। अशोक पाल की हत्या की बात सामने आ रही है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन लोहरदगा पहुंचे। राज्यपाल ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों का जायजा लिया, साथ ही शिक्षा, कृषि और गांव की व्यवस्था पर गांव वालों से जानकारी ली। रांची में दिनों दिन बढ़ती गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालत ये हो गए हैं कि सुबह 8 बजे ही आसमान से आग बरसने लगती है। रांची से लेकर सिंहभूम, पलामू और संथाल परगना में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मुंगेर के जमालपुर थाना क्षेत्र में ऑटो से 112 लीटर शराब बरामद की गई। सरकारी बस स्टैंड के पास मुसहरी में तस्कर सप्लाई करने जा रहे थे। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अपराध की योजना बनाते 3 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
चतरा के कुंदा थाना के भौरूडीह गांव में युवक की हत्या कर दी गई। हत्या कर शव को उसे घर के पास फेंक कर अपराधी फरार हो गए। शव को देखकर लग रहा है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। चक्रधरपुर में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अदनान खान ने अमित बनकर नाबालिग हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने आरोपी अदनान खान को लोको कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया है। चतरा में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने बालू लदे 4 ट्रैक्टर को जब्त किया है, साथ ही 3 ड्राइवर को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बांका के अमरपुर शहर में बगीचे से पुलिस ने 14 लीटर देसी और विदेशी शराब बरामद की। हालांकि पुलिस को देखकर तस्कर भागने में कामयाब रहे। फरार तस्कर के खिलाफ उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी कर रही है। गुमला में एक व्यक्ति से लूटपाट का मामला सामने आया है। अपराधियों ने एक व्यक्ति को घायल कर लूट की घटना को अंजाम दिया। देवाकी में बंद पड़े प्लांट के पास अपराधियों ने व्यक्ति से लूटपाट की। बोकारो के ओरदान गांव में सोए हुए व्यक्ति की हत्या से सनसनी फैल गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हजारीबाग के झील से युवक का शव बरामद हुआ है। अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। शव की स्थिति को देखने से लगता है कि हत्या की गई है। अररिया के कुंवाड़ी में महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना के आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली। महिला का हत्यारा उसका भतीजा निकला। नालंदा के राणा विधा गांव में पति के अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी की पिटाई की गई और आरोपी ने पत्नी के साथ सास ससुर सहित 4 लोगों की भी पिटाई कर दी। भोजपुर में पानी नहीं मिलने से एक हिरण की मौत हो गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो संदेश प्रखंड के एक बधार का बताया जा रहा है। अररिया के दियारी गांव में आपसी वाद में पति पत्नी पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आरा के नवादा में पोखर को लेकर फायरिंग की घटना सामने आई। पुलिस ने फायरिंग के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक के पास से पुलिस ने पिस्टल भी बरामद किया है। धनबाद के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास से अवैध कोयला लदा 2 ट्रक जब्त किया गया। छापेमारी के बाद कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया। औरंगाबाद की गोह थाने की पुलिस ने बालू खनन के खिलाफ अभियान चलाया है। इस छापेमारी में अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टर जब्त किए गए। पुलिस ने ट्रैक्टर छोड़कर भाग रहे सभी चालक को भी पकड़ लिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी